तो चलिए आज हम बात करेंगे कि फेस स्किन यानी कि चेहरे की त्वचा जो हमारे लिए इतनी खास होती है, जिसकी वजह से हमें सबसे अलग पहचान मिलती है, जो हमारी खूबसूरती और हमारी पर्सनैलिटी को भी बढ़ाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये हमें बाहरी धूल, प्रदूषण और धूप से भी बचाने का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे फेस की जो स्किन होती है वो कई अलग अलग लेयर से मिलकर बनी होती है, और इन्हीं लेयर्स में कुछ प्रॉब्लम के वजह से स्किन पर पिंपल्स, झुर्रियाँ हो जाते हैं, और ये झुर्रियाँ, पिंपल्स धीरे धीरे फेस की ग्लो को कम कर देती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि फेस पर पिंपल्स और झुर्रियाँ होने के क्या कारण है, जिसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालू और आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फेस स्किन की स्ट्रक्चर, यानी जो फेस का स्किन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ मैंने स्किन बनाया है तो इसमें कई लेयर होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट लेयर क्या होता है, इसको स्किन जिसको हम देखते हैं मिरर में देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, यानी सबसे ऊपरी परत होती है। फिर बीच वाली जो मध्य परत होती है उसको बोलते हैं डर्मिस, और थर्ड वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, यानी आंतरिक परत। ये तीनों परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फेस का स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एपिडर्मिस। सबसे फर्स्ट लेयर कौन सा होता है, एपिडर्मिस, जिसको ऊपरी परत कहते हैं। सबसे ऊपर की परत जिसे हम मिरर में देखते हैं वही क्या होता है, एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस बैक्टीरिया, धूल, प्रदूषण और यूवी किरणें जो होती हैं उनसे बचाने का काम करती हैं। इस एपिडर्मिस में मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, जो हमारे चेहरे के रंग को तय करता है कि हमारा फेस का कलर या फिर रंग कैसा होगा, गोरा होगा, सांवला होगा, काला होगा, जो भी कलर हो वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही तय होता है। सेकेंड कौन सा लेयर है, मध्य परत, जिसको डर्मिस बोलते हैं। ये डर्मिस क्या होता है, इसमें कोलेजन और इलास्टिन नाम का दो फाइबर्स प्रेजेंट होता है, और ये फाइबर्स हमारे स्किन की जो परत होती है उसको टाइट और लचीला रखते हैं। और जब धीरे धीरे एज बढ़ती है, बूढ़ावस्था आता है, तो उस दौरान क्या होता है, बुढ़ापे के दौरान कि जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं इनका मात्रा कम हो जाता है, जिसकी वजह से फेस क्या होती है, लूज होने लगती है। ये टाइट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाती हैं। तो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स की वजह से स्किन क्या होता है, टाइट रहता है और लचीला होता है। डर्मिस ये हमारी त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन और जो नर्व की एंडिंग होती है उसको भी सपोर्ट करने का काम करता है। नर्व एंडिंग इसी में होती है, जिसकी वजह से जैसे कोई हमें हल्का सा टच करता है तो हमें फील हो जाता है। क्यों फील होता है, क्योंकि डर्मिस में नर्व की एंडिंग होती है। हमें गर्माहट की फील होती है, हमें ठंड की फील होती है, अचानक से दर्द हो जाता है या फिर खुजली होती है, इन सब की तुरंत हमें फीलिंग होती है। किसके कारण होती है, नर्व एंडिंग की वजह से। और ये नर्व एंडिंग कहाँ होती है, हमारे डर्मिस में होती है। और इसी डर्मिस में दो प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसको फर्स्ट ग्लैंड्स होता है ऑयल ग्लैंड्स, जिसको सीबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। ये सीबेशियस ग्लैंड सीबम का सिक्रीशन करती है, मतलब ऑयल का सिक्रीशन करती है, और उस ऑयल की वजह से हमारी जो स्किन होती है उसमें नमी बनी रहती है, सॉफ्टनेस बनी रहती है, ड्राई नहीं होने पाता है। और सेकेंड कौन सा ग्लैंड्स होता है, स्वेट ग्लैंड्स। फर्स्ट ग्लैंड्स मैंने बताया कि सीबेशियस, और सेकेंड है आपका स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स मतलब जो पसीना का सिक्रीशन करता है, जैसे पसीना बाहर निकलता है, यानी जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। थर्ड कौन सा लेयर है, आंतरिक परत जिसको बोलते हैं, वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का मतलब कि आंतरिक परत है। ये लेयर फैट और टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है, फैट और टिश्यू से बनती हैं, और ये स्किन को कुशनिक और गर्माहट देती है। मतलब कि जब हमें गर्मी और सर्दी की मतलब होता है तो उससे बचाने का काम किसका होता है, हाइपोडर्मिस। अचानक से गर्मी पड़ती है तो हमारे फेस को गर्म होने से बचाता है। अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो फेस को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से, इन सबको बचाने से कौन मदद करता है, तो हाइपोडर्मिस यानी आंतरिक परत है। तो यहाँ तक हम लोग देख लें फेस की परत है। और ये जो फेस की हमारी स्किन होती है ये हमारे बॉडी के बाकी हिस्सों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसलिए इसका केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर केयर ना किया जाए तो फेस पे पिंपल्स हो गया, एक्ने हो गया, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं।
और हमारी जो स्किन होती है उस पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। जो सबसे फर्स्ट परत होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। वो पोर्स किस लिए होते हैं कि जो पसीने को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए पसीने के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। और वो किसके थ्रू निकलता है? 3 पोर्स के थ्रू। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि फेस पर पिंपल्स होने के क्या कारण, किस वजह से फेस पर पिंपल्स होते हैं। तो सबसे पहले फेस पर पिंपल्स होते हैं जिसको मुहांसे भी बोलते हैं या फिर एक्ने भी बोलते हैं। तो फेस पर पिंपल्स होना बहुत आम समस्या है, क्योंकि हमारी स्किन के जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल ग्लैंड्स, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया, ये तीनों आपस में मिल करके जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और उन ब्लॉकिंग की वजह से क्या होता है? फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या कारण है उसको देखेंगे। तो पहला कारण है हार्मोनल चेंजिंग्स, यानी हार्मोन्स के चेंजिंग की वजह से भी क्या होता है? पिंपल्स होते हैं। अब वो कौन से चेंजिंग हो गए? पीरियड्स के दौरान, जब पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के टाइम में भी फेस पे पिंपल्स छोटे छोटे होने लगते हैं। तो पीरियड्स के दौरान या फिर प्रेगनेंसी टाइम में, जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम में क्या होता है? फेस पे पिंपल्स निकलते हैं। प्यूबर्टी का मतलब किशोरावस्था, जब किशोरावस्था होता है इंसान उस अवस्था में जाता है तो फेस पे पिंपल्स निकलने लगते हैं। या फिर PCOS, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी और PCOS, इन सभी स्थिति में क्या होता है? शरीर में एक हार्मोन्स का रिलीज होता है। कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन्स। ये एंड्रोजन हार्मोन्स हार्मोनल चेंजिंग के दौरान एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ये एंड्रोजन हार्मोन्स बहुत अधिक मात्रा में सिक्रीट होने लगता है। ठीक है, इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये एंड्रोजन हार्मोन्स जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करते हैं ऑयल्स को सिक्रीट करने के लिए। ऑयल्स का सिक्रीशन अधिक करने के लिए ऑयल ग्लैंड्स को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करते हैं। कौन? एंड्रोजन हार्मोन्स करता है, जिसकी वजह से जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और बंद होकर के पिंपल्स बनने लगते हैं। वो पोर्स बंद हो जाएंगे और ऑयल का सिक्रीशन लगातार होते रहेगा तो उसमें क्या होता है? पिंपल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र, वो पोर्स पिंपल्स हो जाएंगे जो अंदर से ऑयल भरने लगेगा उसमें। अब सेकेंड देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है? पिंपल्स हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होता है कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन पर प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने मौजूद होती हैं। ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने जब पोर्स बंद हो जाती है तो उनमें इन्फेक्शन कर देता है। और इन्फेक्शन जब कर देता है तो फेस पर पिंपल्स, बहुत ज़्यादा रेड कलर के बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं। और ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा दर्दनाक और सूजन वाले रहते हैं। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होते हैं? तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने के वजह से होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी वैसे आता है कि किस बैक्टीरिया के कारण फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं और फेस के जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है डेड स्किन सेल। डेड स्किन सेल का मतलब डेड स्किन, हमारे फेस पे डेड स्किन सेल का जमा होना। जो स्किन की ऊपरी परत होती है, जो फर्स्ट सबसे लेयर होता है, यानी जिसको एपिडर्मिस जो बोलते हैं, वो डेली पुरानी सेल्स को क्या करता है? निकालता है। डेली जो डेड सेल्स होते हैं उसको निकाल करके नई सेल्स का निर्माण करता है। लेकिन यदि ये सेल्स जब पुरानी सेल्स को निकालता है तो ये फेस से ठीक से साफ नहीं हो पाता और जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उस पोर्स में जम जाती है या फिर फंस जाती हैं, जिसके फंसने की वजह से फेस पे क्या होती है? पिंपल्स हो जाती हैं। और थर्ड क्या है? एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन है। फोर्थ नंबर पे एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। बहुत अधिक मात्रा में ऑयल के प्रोडक्शन की वजह से भी क्या होता है कि फेस पे पिंपल्स होती हैं। अब ये कैसे होते हैं? कुछ लोग होते हैं कि उनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और ऑयली जिसका फेस होता है उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ऑयली स्किन वाले लोगों में जो सीबेसियस ग्लैंड्स होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयल का सिक्रीशन करता है। और ये ऑयल और जो डेड स्किन सेल्स होता है और बैक्टीरिया, धूल, ठीक है, ऑयल, डेड स्किन सेल्स और धूल, ये तीनों आपस में मिल जाता है और जो पोर्स होते हैं पोर्स को क्या कहता है? क्लॉग हो जाता है। पोर्स क्लॉग हो जाता है जिसकी वजह से फेस पे एक्ने हो जाता है, छोटे छोटे क्या होते हैं? दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या? हार्मोनल चेंजिंग। सेकेंड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी पिंपल्स होता है। थर्ड, डेड स्किन सेल्स। फोर्थ, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से भी क्या होता है? फेस पर पिंपल्स होता है।
फिफ्थ क्या है कि फूड हैबिट्स, यानी जो हमारी खान पान होती है उसके वजह से भी फेस पर पिंपल्स होता है। अधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन करने से, ऑयली फूड का सेवन करने से, या फिर मसालेदार जो आइटम होते हैं, स्पाइसी फूड होते हैं, उनके भी सेवन से क्या होता है, फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रीशन, ऑयल का सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, जिससे पोर्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। 6 नंबर पे आ गया स्ट्रेस। तनाव की वजह से, बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पिंपल्स होने लगती है, क्योंकि तनाव के दौरान जो हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स ऑयल ग्लैंड्स को सक्रिय कर देता है ऑयल्स का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करने के लिए। 7 नंबर पे आपका क्या है, जेनेटिक्स। कुछ क्या होता है, जेनेटिक्स होता है कि अगर पेरेंट्स में होता है तो ऐसा होता है कि बच्चे एक टाइम पे, जब बच्चा उस अवस्था में जाता है तो बच्चे को भी होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये 20% होता है सिर्फ, कि जेनेटिक्स के वजह से भी, आनुवंशिक के कारण ये एक्ने की प्रॉब्लम या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, जो दवा करने पे भी शायद ठीक नहीं होती है, या फिर दवा करने से ठीक भी हो जाएगी, नॉर्मल वैसे कंडीशन में ठीक नहीं होगी जब तक दवा नहीं कराएंगे। और सबसे लास्ट क्या होता है कि कॉस्मेटिक या फिर गलत प्रोडक्ट्स के यूज की वजह से भी क्या होता है कि फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि जो क्रीम होते हैं वो हैवी ऑयल बेस्ड होते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में वो उसमें ऑयल होते हैं, जिसको फेस पे लगाने से क्या होता है, पोर्स क्लोज हो जाते हैं, या फिर अधिक बहुत देर तक फेस पे मेकअप रखने से उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो भी पोर्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा पिंपल्स के क्या रीजन है, किस वजह से होते हैं। वैसे तो पिंपल्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जो पिंपल्स होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे वाइट हेड्स होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना फेस पे वाइट हेड्स हो गए। वाइट हेड्स में क्या होता है कि जो पोर होते हैं, फेस पे जो पोर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और बाहर की तरफ खुलते ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइट हेड्स बोलते हैं। सेकेंड कौन सा प्रकार होता है, ब्लैक हेड्स। फर्स्ट होता है वाइट हेड्स, सेकेंड होता है ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स के दौरान क्या होता है, ब्लैक हेड्स के दौरान क्या होता है, पोर्स जो होते हैं वो खुले रहते हैं, ठीक है, पोर्स क्लोज नहीं होते, खुले रहते हैं, लेकिन जो ऑयल का सिक्रीशन होता है वो पोर्स के अंदर क्या होता है, काला हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड्स बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, पेपुल्स में क्या होता है कि फेस पे छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं। फोर्थ कौन सा टाइप्स होता है, पेस्टुलेट्स होता है। पेस्टुल्स में क्या होता है, पस, ये जो पिंपल्स होते हैं वो छोटे दाने तो उसमें पस भर जाते हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है, पिंपल्स के प्रकार हैं। अगर पिंपल्स बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है और वो कुछ टाइम तक सही नहीं हो रही है तो आपको तुरंत ही डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज करवानी चाहिए, क्योंकि अगर इसको समय पे इलाज नहीं करा जाए, समय पे मेडिसिन नहीं ले जाए तो ये फेस पे क्या कर देते हैं, दाग धब्बे बना देते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। यदि आपको इन पिंपल्स को कंट्रोल करना है और अपने स्किन को क्लियर करने के लिए कुछ होम रेमेडी या फिर प्रैक्टिकल टिप्स जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में पिंपल्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी। और यदि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।